गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फातिमा के साथ रात को जो कुछ भी हुआ, क्या यहाँ पर उमैर का रिएक्शन अब अपनी माँ के साथ नफरत वाला आएगा? क्या उमैर को अब सब कुछ पता चल चुका है कि अब नसीन बेगम फातिमा के साथ नफरत करना शुरू कर चुकी है? और मुत्तहर की शादी वाले दिन नसीन बेगम का सामना कैसे होगा, आज के इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। रात को फातिमा बेचारी के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है और उसकी वैल्यू इतनी गिर जाती है कि वो सोफ़े पे सो जाती है। टेंशन होती है कि इंसान को एक बच्चा उसके पास ना हो और दूसरा घर वाले उसे परेशानी करे, तो वहाँ पर वो सोफ़े के ऊपर सो जाती है। जैसी उमैर देखते हैं तो ब्लैक वस्कट उतार कर अब फातिमा के ऊपर रख देता है। जैसे ये सब कुछ रख रहा होता है तो दो बंदे होते हैं जो हर वक्त उमैर के पीछे ताड़ में लगे होते हैं कि कहीं फातिमा के साथ उमैर बातें तो नहीं कर रहा। वहाँ पर नसीन बेगम उमैर को देख लेती है, सुल्ताना बेगम भी उमैर को देख लेती है। दोनों बड़े गुस्से में आ जाते हैं। नसीन बेगम का मजीद शक बढ़ता जा रहा है और उसकी मजीद फातिमा के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। सुबह जैसे होती है, सुल्ताना बेगम फातिमा के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम तई अम्मा की बात मान कर शादी क्यों नहीं कर लेती, आखिरकार वजह क्या है? तो फातिमा ये बात सुनती है तो फौरन सुल्ताना बेगम को जवाब देती है। उससे कहती है कि मेरा जो मसला है वो शादी का मसला नहीं है और ना ही मेरा मसला शादी करके हल हो जाएगा। मेरा बच्चा है और मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। सुल्ताना बेगम एक इस वजह से भी अब फातिमा की शादी करवाना चाहती है। एक तो वो चाहती है कि मेरी बेटी का जो घर है वो सुकून के साथ आबाद रहे, दूसरा वो नहीं चाहती अगर उसकी शादी उमैर के साथ होती है तो फातिमा की एक दफ़ा फिर वैल्यू बनना शुरू हो जाएगी और अनीका और सुल्ताना बेगम की जो वैल्यू है गिरना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर सुल्ताना बेगम को अनीका की इस बात पे गुस्सा आ जाता है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा घर तो बर्बाद हो चुका है और तुम मेरी बेटी का भी घर बर्बाद करोगी। तो फातिमा ये बात सुनती है तो फ़ौरन सुल्ताना बेगम को बड़ा कमाल का जवाब देती है। उससे कहती है कि अगर मैं अनीका का घर बर्बाद करने वाली होती तो आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ना, वहाँ पर आज आपकी बेटी मौजूद होती, लेकिन मैंने उसके साथ ऐसा नहीं किया। यहाँ पे सुल्ताना बेगम को गुस्सा आ रहा होता है कि अनीका मेरे सामने आज थोड़ी सी तेज़ बोल रही है। पहले इनके सामने जी जी कर देती थी, चुप चुप कर देती थी, तो वो उसके ऊपर और भी ज़्यादा चढ़ाई कर देते थे। लेकिन आज इसने साफ इसे जवाब दिए हैं तो इससे यहाँ पर गुस्सा आता है और मज़ीद इससे बहाना मिल चुका होता है और वो जाती है नसीन बेगम के पास और उसको मज़ीद फातिमा के ख़िलाफ़ करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि मैं तो अब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि फातिमा की शादी जल्द से जल्द करा दी जाए, क्योंकि एक तो मुझे मेरे सामने वो उस तरह की बातें कर रही है, मेरे सामने बदतमीज़ी कर रही है और दूसरा वो उमैर को अब फंसाती जा रही है। उमैर उसकी बातों में आता जा रहा है और कल को ऐसा ना हो कि हमारे लिए मसला बन जाए, हमारे लिए बदनामी बन जाए। इसके पास बच्चा है, तलाक याफ्ता है, इसके ऊपर दाग लगे हुए हैं, तो लोग शादी वाले दिन उमैर के ऊपर बातें करेंगे। यहाँ पर आप उमैर की शादी इसके साथ बिल्कुल भी ना करवाना। नसीन बेगम और भी सुल्ताना बेगम की बातें मानना शुरू कर देती है। जब इस तरह की दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उमैर आ जाता है और उमैर इनकी बातें सुनना शुरू कर देते हैं। उमैर को यहाँ पर पता भी है कि ये दोनों अब इसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं, तो फिर उमैर का हक़ है कि वो फातिमा की फुल सपोर्ट करता। तो वहाँ पर सुल्ताना बेगम को और अपनी माँ को कहता है कि माँ जी ख़बरदार, आज के बाद अगर आप लोगों ने फातिमा के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई भी बात की तो मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर आपको कोई भी मसला है या किसी किस्म की कोई भी परेशानी है, आप मेरे साथ बात करें। फातिमा को परेशान आपने बिल्कुल नहीं करना। और अपनी माँ को भी वो वार्निंग दे देता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी फातिमा बोलेगी अब वही होगा। फातिमा तो ये चाहती है कि उमैर के साथ शादी मैं ना ही करूं, वो शादी किसी के साथ भी नहीं करना चाहती, वो अपना बच्चा हासिल करना चाहती है। ये बात करके उमैर वहाँ से चला जाता है। सुल्ताना बेगम नसीन बेगम को कहती है कि हाँ जी देखो, मैंने आपको कहा था कि अब उमैर हमारे हाथ से गया, अब आपका बेटा अपने हाथ से निकलता जा रहा है और वो किसी और के हाथ में जा रहा है, तो आपको इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इसे संभालना चाहिए। आपके पास यही वक्त है। अगर आपके पास ये वक्त
हाथ से निकल गया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि उमैर फिर आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा। नसीन बेगम उससे कहती कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, अब मैं मंसूर साहब के पास भी जाकर बात करती हूँ और फातिमा की जल्द से जल्द मैं यहाँ से शादी करवाना चाहती हूँ ताकि फातिमा की शादी हो, उमैर को फिर जाकर कुछ ना कुछ सुकून मिलेगा। जब जब फातिमा और सवेरा की शादी करीब आती जा रही है, उस दिन से सवेरा और मुतहर की मज़ीद जो शॉपिंग होती है वो बढ़ती जा रही होती है। सवेरा और मुतहर बाहर गए हुए होते हैं शॉपिंग के लिए, पीछे से सवेरा की माँ की मेहमान आ जाती है नसीन बेगम, तो उनके लिए सवेरा की माँ खाना पकाती है, अच्छा एक इनवाइट करती है। तो वहाँ पर जैसे शॉपिंग करके वापस आते हैं मुतहर और सवेरा के घर में, तो बैठ जाते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, तो मुतहर को थोड़ा सा खाने की खुशबू आ जाती है और पता चल जाता है कि कोई मेहमान आए हुए हैं। तो मुतहर सवेरा से पूछता है कि कौन आए हुए हैं, तो सवेरा से जवाब देती है, उससे कहती है कि नसीन आंटी आई हुई है, उसके लिए खाने का एहतमाम किया है और आपने भी ये खाना खा कर जाना है। जैसे मुतहर ने नसीन बेगम का नाम सुना, उसके पांव तले ज़मीन निकल जाती है, फ़ौरन वो सोफ़े पे बैठा होता है और खड़ा हो जाता है। उससे कहते हैं कि क्या मतलब, और उसे अचानक अपनी माँ का अकेलेपन का याद आ जाता है। उससे कहते हैं कि मेरी माँ अकेली थी और मेरी माँ ने भी कुछ बनाया था और वो मेरा इंतज़ार कर रही थी या मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे इसी वक्त वहाँ पर जाना होगा। तो वहाँ पर सवेरा उससे कहती है कि मुतहर जी तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो, आप नसीन बेगम आई हुई है और उसके साथ आप बैठ कर खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा और उसने आपको देखना भी है, आपसे मिलना भी है, तो मैं चाहती हूँ कि आज ही मौका है, आज आप उसके साथ जाकर मिल रहे हैं। तो मुतहर उससे कहता है कि मुझे औरतों के साथ जो बैठना होता है अच्छा नहीं लगता और वैसे भी खाना मैं औरतों के साथ नहीं खाता, मैं अपनी मम्मा के साथ स्पेशल तौर पर खाता हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतज़ार करती है। तो वहाँ से मुतहर चला जाता है। सवेरा को अब ये इसके ऊपर ऐसा ऐसा गुस्सा भी आ जाता है और इसके ऊपर ऐसा ऐसा शक भी हो जाता है कि यार ये किस किस्म का बंदा है जो ना ही हमारे साथ खाना खाता है, नसीम बेगम का नाम सुनता है तो फ़ौरन भाग निकलता है। पहले हॉस्पिटल में इसने इस तरह की हरकत की, अब खाने का वक्त आया तो इसने इस तरह की हरकत की, तो आखिरकार वजह क्या है। इस तरीके से सवेरा का शक जो है वो मज़ीद बढ़ चुका है मुतहर के ऊपर। सवेरा की जो माँ होती है वो तो नहीं चाहती मुतहर के साथ शादी करवाना, सिर्फ और सिर्फ सवेरा की ज़िद की वजह से वो मुतहर के साथ शादी करवा रही है, क्योंकि उसकी माँ को पता है कि एक बंदा मुश्किल वक्त में हमारा हाथ ना बटाए, मुश्किल वक्त में हमारा साथ ना दे। क्योंकि जब इन लोगों को मसला होता है, हॉस्पिटल में जाना होता है, मुतहर को कॉलें करते हैं, मुतहर इनकी कॉल रिसीव नहीं करता, घर में होता है, घर में इनको पता है और भी ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी होती हैं। तो इसी वजह से उसकी माँ तो नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ सवेरा उसके पीछे पागल हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, जब सवेरा के सामने असलियत आएगी, शादी वाले दिन नसीन बेगम वहाँ पर मौजूद होगी और मुतहर को उसके सामने जाना पड़ेगा, तो उस दिन जो होगा वो कमाल का सीन होगा और देखने वाला सीन होगा। क्योंकि सबके सामने मुतहर की जब इंसल्ट होगी, मुतहर हर किसी के नज़रों में गिर जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर सवेरा को मुतहर के ऊपर शक हो जाएगा या मज़ीद 2-3 एपिसोड और चलाएंगे और उसके बाद फिर मुतहर की असलियत सबके सामने आएगी। क्या उमैर अब पीछे हट जाएगा नसीन बेगम की बात मानकर, अपनी चाची की जान बात मानकर, और फातिमा का जो एक ही सहारा था क्या वो फातिमा को अकेला छोड़ देगा? तो कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।